चलो, सो ये क्वेश्चन था। अब इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। देखो किस तरह से रीड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं ए पॉइंट बना देता हूँ। तो ये मेरा ए पॉइंट है। चलो, ए पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं? ए पॉइंट से करंट जो जाएगा वो और कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है? 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो सकता है। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे ये 3 पॉइंट हो गए। कोई डाउट? ओके, एक जो पॉइंट है उसको मैं बी बोल सकता हूँ, दूसरे पॉइंट को डी बोल सकता हूँ, और सबसे ऊपर वाले को सी बोल सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो, अब जो बी पे करंट आया, बी पे जो करंट आया वो और कितने जगह पे जा सकता है? बी से जो करंट आएगा वो और 2 पाथ पे जा सकता है। कहाँ कहाँ? बी से एफ और बी से ई, ई और एफ, राइट। सो लेट्स से यहाँ से मैंने ये एक बना दिया ई के लिए और दूसरा पॉइंट बना दिया एफ के लिए। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब डी की बात करते हैं। डी पे जो करंट पहुंचा वो कहाँ जा सकता है? डी पे जो करंट पहुंचा वो कहाँ कहाँ जा सकता है? जी और जी एन जी और एफ, जी और एफ पे जा सकता है ना। ई कहाँ से आएगा बे? डी पे जो पहुंचा, हाँ सॉरी, जी और ई जाएगा, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, इसको मैं एफ एफ की जगह पे, एक मिनट, ये वाले को बी से कहाँ कहाँ जा रहा है? बी से कहाँ जा रहा है? ई और एफ। तो इसको मैं एफ बोल देता हूँ, इसको मैं ई बोल देता हूँ। कोई डाउट? नो सर। डी से जो जा रहा है वो एक तो जा रहा है ई पे, डी से एक नीचे से जा रहा है ई पे, और डी से दूसरा कहाँ जा रहा है? जी पे जी पे जा रहा है। कोई डाउट? चलो, अब सी की बात करते हैं। सी से कहाँ कहाँ जा सकता है? तो जी और तो वो 2 पॉइंट कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, ई और ई? करते करते बाद में करते हैं। सी से कहाँ जाएगा? जी पे जाएगा, और कहाँ जाएगा? जी एंड एफ। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? चलो, अगर हम लोग और थोड़ा सोचे तो ई और एफ क्या हो जाएंगे? ई है, इसको मैं ऐसा बना सकता हूँ, एक ही पॉइंट है ना। सिमिलरली जी और जी एक ही पॉइंट है, एंड सिमिलरली एफ और एफ एक ही पॉइंट है। चलो, एफ को मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट? अब ई से जो पहुंचा, ई के बाद कहाँ जाएगा? एच और डी। ई के बाद, ई के बाद तो एक ही ऑप्शन है ना, एच। ई से डी क्यों जाएगा भाई? डी से ई करंट आ रहा है तो वापस क्यों जाएगा ई से डी पे? अगर डी से ई की Yes. तरफ आ रहा है तो फिर ई से एच पे जाएगा। ओके, अब करंट जो जी पे पहुंचा वो कहाँ जाएगा? जी पे जो H. पहुंचा वो कहाँ जाएगा? एच जाएगा। और जो करंट एफ पे पहुंचा होगा वो भी कहाँ जाएगा? एच एफ को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, और एफ पे जो जाएगा वो भी एच पे जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ये मेरी सर्किट बन गई, और ये एच के जो तीनों पॉइंट्स है वो तो एक ही है। कोई डाउट? ये मेरी सर्किट बन गई। यस सर। चलो, अब देखो बेटा, ये जो है बहुत ही सिमेट्रिकल सर्किट है, हाँ या ना? बहुत ही सिमेट्रिकल सर्किट है। सबका Yes. नेट सबका रेजिस्टेंस आर 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 है। अगर सबका रेजिस्टेंस आर 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 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि करंट जो ए से सी पे जा रहा है, तो सी पे जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप वो डी पे करेगा, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप वो बी पे करेगा। ऐसा बोल सकता हूँ। सी डी और बी सेम वोल्टेज पे होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। यस यस सर। समझ में आ रहा है, नहीं आया? यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है। समझ में आया? सी डी और बी, ये तीनों रेजिस्टेंस, मतलब ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। नहीं समझ ये आया। आया समझ में? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। देखो बेटा, जो करंट सी से जा रहा है, सी पे जो करंट पहुंचा, सी पे जो करंट पहुंचा, उसको आगे जाने के कितने रास्ते हैं?
ओ दो रास्ते, दोनों रास्ते की अगर मैं बात करूं तो सी से जाने के बाद जी पे जाएगा, और जी पे अगर पहुंच गया तो एच पे जाएगा, ये एक रास्ता। दूसरा रास्ता सी से एफ पे गया, एफ पे जाने के बाद एच पे गया। दोनों रास्ते में दो दो रेजिस्टेंस आने वाले हैं रास्ते में। यस सर। सी के दोनों रास्ते जो है दोनों में आर आर और मतलब आर और आर 2R जितने रेजिस्टेंस आने वाले हैं, दोनों में आर आर रेजिस्टेंस आए। अगर डी पे पहुंचेगा तो डी पे भी सेम ही तो हो रहा है, एक आर पे इधर से पास होगा और फिर आर इधर से पास होगा। सिमिलरली डी से अगर ई पे गया तो ये आर और फिर ये आर। तो मैं बोल सकता हूँ कि चाहे करंट सी पे पहुंचे चाहे करंट डी पे पहुंचे सेम ही हुआ एक तरह से, तो क्योंकि आगे का रास्ता तो दोनों कोई भी जगह से जाओ सेम होगा। हाँ सर। समझ में आया? सिमिलरली अगर कोई करंट बी पे पहुंच गया है, कोई करंट बी पे पहुंच गया है तो एक रेजिस्टेंस ई पे जाएगा और फिर एच पे जाएगा दूसरा रेजिस्टेंस। बी से फिर एफ में भी एक रेजिस्टेंस और इस पे भी एक ही रेजिस्टेंस। तो चाहे सी पे पहुंचे करंट, चाहे डी पे पहुंचे करंट, चाहे बी पे पहुंचे करंट, उसके आगे का रास्ता सबके लिए क्या है? सेम। तो मैं सी डी और बी ये तीनों एक ही पॉइंट है ऐसा कंसिडर नहीं कर सकता, लॉजिकली देखा जाए तो। हाँ सर। यस सर। समझ में आया? और इसी प्रिंसिपल मतलब इसी चीज को आगे सोचे तो जी ई और एफ ये भी एक ही है। अगर कोई करंट जी पे पहुंचा तो जी से फिर एच पे जाएगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अगर ई पे पहुंचा तो ई से भी एक ही रेजिस्टेंस के थ्रू आगे जाएगा, और एफ पे पहुंचा तो भी एक के थ्रू आगे जाएगा। मतलब एफ जी ई ये तीनों भी क्या है? सेम पॉइंट्स है। यस सर। तो Yes. सेम पॉइंट को मैं वायर से कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरह से। आया समझ में? यस सर। सर कनेक्ट फिर कैसे देखो किया बहुत आपने? सिंपल। अरे क्योंकि एफ जी और ई ये तीनों के पोटेंशियल सेम होंगे, इक्वल पोटेंशियल है। हाँ सर। आया ना? इक्वल पोटेंशियल मतलब क्या हुआ? दोनों वायर से कनेक्ट कर लो सबको। वायर हाँ से जब सर। कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप बिल्कुल नहीं होता। तो अब देखो, यस सर। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी सर्किट अगर ऐसी बन गई तो ये तीनों पैरेलल में है, ये 6 के 6 पैरेलल में है, और ये तीनों पैरेलल में है। तो सबका रेजिस्टेंस जब आर 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 है तो इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3, इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R/6, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/3। और ये तीनों फिर सीरीज, तो R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, दिस विल बी द नेट रेजिस्टेंस। आया समझ में? यस सर। यस सर। Pulled out Sir, phi R/3 R by plus 6. R/3 plus R/6. Phi R/6 is the final answer. Pulled out phi R/6 आंसर आ गया सबका। यस सर। बड़े आगे 32 में कोई डाउट अब? नो सर। नो डाउट। ओके नेक्स्ट 32 के बाद कोई डाउट है? 33 में भी डाउट है? यस। 33 में क्या है चलो देखते हैं। 33 ओके गुड क्वेश्चन। हटा दो इसको, जो चल रहा है उसको हटा दो। यस। ओके 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन देखा है सबने? चलो क्या है भाई 33 क्वेश्चन? वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। एक बैटरी, बैटरी से निकलने के बाद एक एमीटर है, एमीटर से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से एक रियोस्टेट पे जा रहा है कनेक्शन। रियोस्टेट कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप V रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वोल्ट मीटर है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा रियोस्टेट है उसके अंदर का जो कांटेक्ट है वो x से y की तरफ जा रहा है। ये x पॉइंट है, ये y की तरफ है। तो ये जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे, हम पहले x की तरफ था फिर धीरे धीरे कहाँ मूव कर रहे हैं? y की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बताओ y की तरफ जैसे ही मूव कर रहा हूँ तो मेरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कम हो रहा है। संजना समझ में आ रहा है? यस। ओके तो देखो मतलब रियोस्टेट का वो चेंज कैसे होता है रेजिस्टेंस?
अरे बेटा रियोस्टेट ऐसा है, जब मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, जब मेरी सर्किट ऐसी है, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट जो आएगा वो इधर से जाके ऐसा जाएगा, कोई प्रॉब्लम। नो सर। और जब मान लो मैंने जो कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है उसको जब आगे बुला लिया, वाई की तरफ बुला लिया, मान लो इधर से कनेक्ट किया, अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट यहाँ से निकल के इधर से इधर जाएगा, मतलब अब इतनी लेंथ तो इतनी लेंथ में करंट फ्लो नहीं करेगा, Yes. मतलब sir. पहले वाले में लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, दूसरे में लेंथ कम, रेजिस्टेंस भी कम। तो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, x टू y मूव करने पे रियोस्टेट का रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। डिक्रीज कर रहे हैं, समझ में, डिक्रीज होगा ना। ओके चलो, Yes. अब रियोस्टेट का अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सीरीज का भी जो नेट रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। Yes, sir. अगर आर नेट डिक्रीज हो रहा है तो अगर V इज इक्वल्स टू आई आर नेट के हिसाब से अगर देखे तो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन आर नेट। आर नेट डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज तो सेम ही रहने वाला है, वोल्टेज अक्रॉस बैटरी सेम ही रहने वाला है, तो करंट बढ़ेगा, कोई डाउट। यस सर, नो डाउट। ओके, पहले से करंट इंक्रीज होगा। अब बेटा यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, जो भी करंट है वो सारा का सारा इधर से ही जाने वाला है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट। अब बेटा ये रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला, पर करंट बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये V इज इक्वल्स टू आई आर में I बढ़ेगा, और अगर I बट बढ़ा तो V V तो भी बढ़ा। यस सर। समझ में आ गया संजना? Yes, sir. सो आंसर क्या आएगा, I will I increase increase as and well we as will V will also. increase. Okay, I increase and Yes, V भी sir. increase, कोई डाउट? चलो 33 के बाद बताओ क्या डाउट है, 33 के बाद क्या डाउट, जल्दी 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 बताओ 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 बताओ। वैभव, आदित्य, उत्तम, कृषिव, कृषिव अच्छी तरह से पढ़ रहे हो ना आजकल? यस सर। वीडियो ऑन कर लो बेटा सब लोग, अनिकेत, यश, आयुष, अंश। अच्छा कृषिव तुम श्रेयस स्कूल में हो ना या डॉन बॉस्को? नहीं सर, प्रिंस अशोक राजा। अच्छा, तुम्हारा कोई फ्रेंड और आता है ना, तुम्हारा नहीं कोई, सर, मेरे तुम्हारी स्कूल में स्कूल से कोई कोई नहीं है। फ्रेंड? कोई नहीं, ओके ओके चलो। हाँ भाई, और क्या डाउट है बताओ। सर 38। 38 में डाउट है, 38 38 38 करते हैं फिर, 38 38 38। अरे रे 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 बेटा, ये तो बहुत सिंपल था, क्या प्रॉब्लम आया, किसको डाउट है बताओ। वैभव, ओके वैभव, देखो बेटा 38 तो वैसे देखा जाए तो सिंपल है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले सर्किट। सर्किट कुछ ऐसी है, यहाँ पे 4 ओम, नीचे 4 ओम, साइड पे 4 ओम, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये 4 ओम, ये 4 ओम, इसको भी यहाँ से 4 ओम से कनेक्ट कर रहे हैं, ये सर्किट है बेटा। यस। नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ये P है ये Q है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, चेक करो, कोई दिख रहा है सीरीज पैरेलल? सर 4 नीचे वाली सारी 4 है बेटा, ये 4 और ये 4, अरे कौन है सीरीज में, बोलो वापस बोलो। सर नीचे के 2 सीरीज में और ऊपर के 2 भी सीरीज में। अरे बेटा ये जंक्शन नहीं दिख रहा कुछ भी बड़ा नहीं। सा, ये जंक्शन नहीं दिख रहा बड़ा सा। सॉरी सर। क्या यार वैभव, छी 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 छी, नाक कटा दी तुमने मेरी। सॉरी सर। दूसरे बैच के भी बच्चे देखो क्लास में है ना, दूसरे बैच के बच्चे शायद, अनिकेत यू आर इन Yes, 10 sir. C2G, क्या है तुम्हारा बैच, कौन सा है अनिकेत? अंश और यश कौन सा बैच? मकरपुरा। मकरपुरा की कौन सी बैच? 10C2। 10C2, यस। यश तुम कौन सी बैच के हो? आवाज नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो Sir, वैभव plus क्या 2 कर रहे हो यार? लेफ्ट के 3
पैरेलल में हो जाएगा और राइट वाला सीरीज में होगा। यस देखो बेटा अब क्या करेंगे, ये 4 है और ये 4 है, ये पैरेलल बोल सकता हूँ बिकॉज ये टर्मिनल इधर मीट कर रहे हैं और यहाँ के टर्मिनल इधर मीट कर रहे हैं। सो ये दोनों 4 4 क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल होगा तो नेट 2 हो जाएगा इन दोनों का, तो दोनों में से कोई एक हटा दूं, मान लो इसको हटा दिया, तो इसको हटा देंगे तो हमारी सर्किट अब ऐसी बन जाएगी कि यहाँ से ज्वाइंट, ये यहाँ से ऐसा ज्वाइंट और फिर 4 और 4 मिलके 2 हो गया। जैसे ये 2 होया, 2 और 4 किस में हो जाएंगे, सीरीज, राइट। सो दोनों मिलके कितने हो गए, 6, हाँ या ना, दोनों मिलके 6 हो जाएंगे। नो फिर 6 और 4 किस में हो जाएंगे, पैरेलल। कर लोगे आगे, ओके चलो। और क्या डाउट्स है 38 के बाद, जल्दी बोलो क्या डाउट। 39, यस सर 39। ओके 39 देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा लेता हूँ, वेट अ मिनट। चलो 39 क्या, ईच ड्राई सेल सप्लाइज 1.5 वोल्ट इन अ गिवन सर्किट। ओके चलो अब क्वेश्चन पूछा है 39 के अंदर पहले वाला जो है ना, उसमें देखो पहले वाले में क्या कर रहे हैं, V1 जो है वो एक ही बल्ब का वोल्टेज ड्रॉप है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V1 V2 V3 V4 वोल्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल। ओके तो एक बात बताओ, फर्स्ट टेबल की अगर बात करें तो ईच 1.5 का है, तो यहां से लेके यहां तक 1.5 प्लस 1.5 3 वोल्ट का बैटरी हो गई, ये समझ में आया। और दो बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 दोनों मिला के होंगे, मतलब V1 इसमें होगा V2 इसमें होगा, दोनों का मिला के 3 होगा, राइट। तो ये जो V1 होगा ये अकेला कभी 3 नहीं हो सकता, V1 अकेला कभी 3 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो देखना ही बंद कर दो, इसको भूल जाओ, हाँ या ना। यस सर। अरे अरे बच्चों, हाँ या ना। चलो सिमिलरली बेटा Yes, दूसरा जो है, दूसरे के अंदर भी सेम है, V2 भी 3 नहीं हो सकता, 3 दिया है, ये क्या बात हो गई, V2 कैसे 3 आएगा, वोल्टेज ड्रॉप V2 भी 3 तो नहीं होगा, तो फिर कोई भी आंसर सही नहीं है क्या। V2 3 नहीं होगा, V3 1.5 होगा, V4 1.5 होगा, नहीं V4 3 होगा, ओके। पर V2 1.5 होना चाहिए। ऑप्शन क्या दिया इसमें आंसर की में, बी दिया है 1.5 3, V3 का भी 3 दिया है, V3 3 नहीं हो सकता, V3 1.5 होने वाला है। आदित्य बोलो क्या डाउट है। अरे ड्राई सेल है तो 2 नहीं हो जाएगा, तो 3 का वोल्ट नहीं हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक बैटरी बन जाएगा किसमें? तो। किसकी बात कर रहे हो, हाँ फर्स्ट वाले में क्या बोल रहे हो। सर कि एक ड्राई सेल तो सर जो सिंगल बिग लाइन और एक स्मॉल लाइन एक सेल होता है ना, तो 2 हो जाएंगे। हाँ तो वो 1.5 प्लस 1.5 3 हो गया ना, यस सर। इसलिए मैंने 3 लिखा। फिर 2 बल्ब में जा रहा है तो 2 बल्ब में जाएगा तो क्या होगा, 3 जो है वो 1.5 और 1.5 दो पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, तो V1 की वैल्यू 1.5 आएगी। दूसरा आंसर सही है, तो ये सर नहीं तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा ना, सेकंड में 3 नहीं आएगा, फिर V2 की वैल्यू भी 1.5 आनी चाहिए ना। यस सर यस सर। ओके तो ये कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, अभी छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में भी शायद गलत दिया है ऑप्शंस, पर देख क्वेश्चन सकते नंबर हो। किसमें, 12। 1 to 12। यस सर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12, 2 मेटालिक वायर A एंड B। अच्छा हाँ इसका कुछ आंसर क्या, कुछ गड़बड़ है, B आंसर है, 3/2 आंसर है, यस। सर एक बार ये वाला करवा सकते हो। हो ये करवाया तो था, शायद वायर A करवाया has था length इसमें। L, wire A has length L, radius R, while wire B length 2L, radius 2R, both wire of same material, then find the ratio of total resistance to the series combination to the resistance of wire A। wire A का resistance कितना आया तेरा,
वायर ए के रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, आर बोल सकता हूँ, विच विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। Yes, sir. वायर बी का जो रेजिस्टेंस होगा आर बी बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 12 इंटू 4a, बिकॉज रेडियस डबल है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, हाँ सर. तो यहाँ से आ जाएगा ये आर ए बाई 2 आएगा। हाँ इसको सर, अगर आर ए लिखे कैलकुलेशन तो आर ए मिस्टेक बाई कर 2 दी है आएगा। सर. ओके, इसके बाद तो कर लोगे। हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डाउट है अब? फोर्टी टू 47 किसी में डाउट नहीं, 48 या किया ही नहीं है, 49 45 50 नो डाउट, सर 53। जब भी वो रेटेड पावर और ये वोल्ट से ज्यादा मतलब सप्लाई करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा ना बल्ब। हाँ, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो फ्यूज हो जाएगा, वरना ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूज हो जाए हर बार। ओके, सर प्रैक्टिकल लाइफ जैसे की अगर बात करें 46 तो फ्यूज क्वेश्चन होता में है। दिया है, कौन सा? 46 क्वेश्चन में 46 question, bulb of 60 220 250 220 are connected in series with their combination connected in 440 volt supply, which bulb will fuse? Okay, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में दो किसमें डाउट है बेटा? और So 45. 45, पहले 46 कर लेते हैं। 46 में बेटा क्या करो, V P is equals to VI लगा के दोनों का पहले करंट फाइंड कर लो, राइट? यस सर। सर पहले बट क्या करो, आपने बोला तो सही कि जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो फ्यूज हो जाएगा, तो सर आंसर बहुत ही है बोथ क्यों आएगा बेटा? सर, ऐसा क्योंकि हम जरूरी लोग नहीं है ना बेटा, हम जो दोनों सप्लाई कर रहे हैं, देखो बताता हूँ मैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पहले का पावर दे रखा है कितना, 60 वॉट। कब? जब वोल्टेज होगा 220 वोल्ट। तो यहाँ से मुझे दो चीज मिलेगी, एक तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा इसका कितना, वी स्क्वायर बाई पी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। सिमिलरली दूसरे का रेजिस्टेंस मिल जाएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 250। कोई डाउट? नो ओके, सर। इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया, इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगाया विद बैटरी ऑफ 440 दोनों को लगाया। जब 440 से लगाऊंगा तो आर नेट कितना आएगा, तो आर नेट के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करना बहुत ही मुश्किल है, राइट? 220 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई और क्या कॉमन निकल सकता है, 60 और 250 में से 20 कॉमन निकाल ले, तो 20 नहीं 20 होगा। निकलेगा क्या कॉमन? 20 नहीं होगा, नहीं कितना होगा फिर? 10 ही निकलेगा। 10 ही निकाल लेते हैं, चलो 10 निकालेंगे तो आएगा 1/6, 60 है ना, हाँ, सो 1/6 प्लस 1/25, राइट? तो कितना आएगा ये आर नेट, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, सर 150 25 प्लस 6 हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई, सही कर रहा हूँ मैं, 25 इंटू 6 कितना होगा भाई? 25 और 4 150, 150. राइट? ये आर नेट आया। आर नेट के बाद तुम निकाल लो आई। आई क्या हो जाता है, वी अपॉन आर नेट। तो वी है 440 डिवाइडेड बाय आर नेट है 220 इंटू 220, 10 चला जाएगा ऊपर, 150 भी चला जाएगा ऊपर, डिवीजन में रहेगा 31। कोई डाउट? 220 से कट करोगे तो ये आएगा 2 टाइम्स। ओके, तो ये इतना ही लिख लो चलेगा कि भाई 2 इंटू 10 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 220, राइट? सही है? कोई डाउट? अब एक काम कर लेते हैं, इसको 131 को 30 मान लेते हैं, एक रफ आंसर निकालने के लिए 31 को क्या मान लेते हैं, 31 को 30 मान लेंगे तो 15 से कट करेंगे तो 15, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल इधर हो जाएगा, तो आ जाएगा 100 और 110 या फिर 11 100 एंड 100, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 220, राइट? 10/22 which is equal to 5/11, इतना एम्पियर करंट फ्लो होगा सर्किट में से, राइट? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. अब इसको कंपेयर करेंगे कि जब अकेले अकेले थे
जब ये 60 और 220 एक साथ ऐसे ही थे तो हम लोग इसका पावर निकालते, पावर आ जाएगा वी आई की इक्वल, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज, पावर है 60/220 करंट, इसको इतना ही करंट चाहिए, ओके। जबकि दूसरे को करंट कितना चाहिए, 250/220, राइट। मतलब ये 1 से ज्यादा है, Yes. 1 पॉइंट समथिंग, जबकि इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5/11, ओके। 60/220 को कर लो, कितना आएगा, 60/220 ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/22 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 3/11, Yes. राइट। मतलब क्या हुआ, जब ये अकेला होता था 3/11 करंट चाहिए था, जब सीरीज में लगाया तो 5/11 करंट सीरीज में सर्किट में फ्लो हो रहा है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा इसलिए मतलब पहला वाला फ्यूज हो जाएगा, जबकि दूसरे वाले का में फ्यूज नहीं आएगा। समझ में आया। हेलो सर। तो विच बल्ब विल फ्यूज में आंसर आएगा 60 वॉट, ए आंसर आएगा। मतलब हम लोग सर मतलब क्वेश्चन दिया हो तुम लोग उससे वोल्टेज से नहीं निकाल सकते, हमें करंट देख के निकालना ना ना पड़ेगा। ना ना, करंट देख के ही हम लोग करना पड़ेगा, जो नॉर्मल जो करंट जाना चाहिए उससे ज्यादा करंट जब जाएगा तभी फ्यूज होता है, उससे कम करंट पे तो सर फ्यूज नहीं वोल्टेज होता। से फर्क नहीं पड़ता। ओके, वोल्टेज से फर्क नहीं आंसर पड़ता। की में बोथ दिया हुआ। आंसर क्या बोल दिया है, गलत है बेटा, 60 आना चाहिए, ओके। हाँ, सर आपने लास्ट क्लास में क्या कराया था, मैं अटेंड नहीं कर पाया था। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर से सॉल्व करवाए थे बेटा इसी के। ओके सर। चलो, और क्या डाउट्स है। Sir, 45. 35, Sir, 45. 45, एक मिनट, 45 क्या है, हो wire of length 2 meter and 10 ohm resistance are connected between 2 points P and Q as shown in the circuit. What is the reading on voltmeter when the jockey is at point R? Point R पे है तो इसका मतलब 1.6 मीटर पे है। जब 2 मीटर का था तो 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो 1.6 पे होगा तो कितना ओम रेजिस्टेंस होगा। जब 2 मीटर का कंप्लीट वायर है वो 10 ओम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो 1.6 मीटर का कितना प्रोवाइड कर पाएगा, निकाल सकते हो या करके दिखाऊं। नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले ध्यान से। सबसे पहले तो करंट कितना फ्लो होगा ये बता दे, 45 क्वेश्चन में करंट कितना फ्लो होगा ये बता दे दिमाग लगा के। 12 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, अरे बेटा 10. सर्किट का 10 ohm. 10 ओम ही है, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो चाहे मैं वोल्ट मीटर के पॉइंट को कहीं पे भी घुमा दूं, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो तो 10 ओम ही आएगा, Yes, सॉरी sir. हाँ 10 ओम ही आएगा। ओके, तो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन आर नेट, वोल्टेज कितना है भाई, 12/10. 12/10, मतलब करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर, चाहे कुछ भी कर लो इतना करंट फ्लो होगा, ओके। अब वोल्ट मीटर मैंने 1.6 मीटर पे लगाया, तो जब बेटा 2 मीटर की लेंथ है तो 10 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 1 मीटर की लेंथ पे कितना आएगा, 5 ओम आएगा। Yes, sir. तो 1 मीटर पे 5 ओम आ रहा है, तो 1.6 पे कितना आएगा, 5 इंटू 1.6, 8. कितना ओम रेजिस्टेंस होगा, 8 ohm. ओके। तो 8, अब 8 ओम रेजिस्टेंस आ गया तो इसके लिए V इक्वल्स टू आई आर लगा लो, तो वोल्टेज ड्रॉप जो वोल्ट मीटर में आएगा वो आ जाएगा I इंटू आर। आई कितना है, आई है 1.2, 1.2 ampere. आर कितना है, आर है 8, 8. 12/10 इंटू 8 कर लोगे आगे तो 9.6. 2.4 Yes, sir. शायद, 9.6 सॉरी, हाँ 9.6, ओके। Yes, Yes, sir. sir. चलो, और कुछ है या नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करें, नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ओके। जितने भी ये सारे अब 49 सॉल्व का कर एक बार लेना। बता दो 49 का आंसर डी है, राइट। कैसे करना है, Yes, sir.
कैसे करना है, तो इसमें मैथ्स लगती है, उसमें और कुछ नहीं है। ओके, क्या लगेगा इसमें? मैथ्स लगेगी। मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ, तुम आगे कर लेना। ओके, Yes, sir. चलो कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इन सीरीज एंड पैरेलल इज R1 एंड R2। तो R1 क्या होगा? स्मॉल R1 जो होगा R1 प्लस R2, राइट? Yes, sir. और जो स्मॉल R2 होगा वो हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब कि R1 R2 अपॉन R2, सॉरी अपॉन R1। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, तो इधर मैं R2 को ऐसा लिख सकता हूँ, R2 इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 कैपिटल R2 को ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. ओके, अब कैपिटल R2 की वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं इसमें। कैपिटल R2 की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो आएगा स्मॉल R1 इज इक्वल्स टू कैपिटल R1 प्लस R1 R2 अपॉन R1। R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 कैसे लिखा? हे भगवान बेटे, इसको और इसको देखो, R2 को उस तरफ ले जाओ, R1 को उस तरफ ले जाओ, तो R1 R2 बाय R1 आएगा ना? हाँ सर। ओके, सो ये मेरा आया। अब R1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा कैपिटल R1 स्मॉल R1 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, इसके बाद में कैपिटल R1 स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ? माइनस R1 R1 प्लस R1 R2 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। Yes, sir. हेलो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हेलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कोई डाउट? No, sir. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। पता है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. तो R1 की Yes. वैल्यू R1 की वैल्यू मिल जाएगी प्लस लेके, और R2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस लेके। Yes, sir. और फिर डिवाइड कर लेना दोनों को, 2a कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन आ जाएगा, राइट? कर लोगे आगे? Yes, sir. चलो, सो यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी आएगा शायद, राइट? ओके, चलो बाय बाय।